हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अबाउट मैथमेटिक्स चैनल में। तो दोस्तों, और एक नए वीडियो के साथ आज हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग एक नए चैप्टर शुरुआत करेंगे जिसका नाम है रीमन इंटीग्रल। तो आज का टॉपिक है पार्टीशन। ठीक है, तो रीमन इंटीग्रल आज हम लोग शुरू करेंगे। तो आज का टॉपिक है पार्टीशन। रीमन इंटीग्रल का जो हम लोग शुरू करेंगे जब, ठीक है, तो तब हम लोग को पार्टीशन का कॉन्सेप्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि रीमन इंटीग्रल चैप्टर का जो शुरू है वो पार्टीशन से होता है। तो पार्टीशन हम लोग को जानना है, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए, आप लोगों को ज़रूर कुछ नॉलेज यहाँ से मिलने वाला है। ठीक है, तो पार्टीशन क्या होता है? तो पार्टीशन किसी भी क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सपोज करेंगे एक इंटरवल, क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल। ओके, तो लेट ए बी आ क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने मान लिया है कि ए बी जो इंटरवल है वो क्या है? क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल है। ठीक है, तो ए बी एक क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल हम लोगों ने यहाँ पे मान लिया है। ओके, तो ए पार्टीशन ऑफ ए बी इज अ फाइनाइट ऑर्डर्ड सेट P इक्वल टू x0 x1 डॉट 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 xn। ठीक है, तो एक पार्टीशन ए बी का क्या होता है? एक फाइनाइट ऑर्डर्ड सेट होता है P इक्वल टू x0 x1 डॉट 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 xn। ठीक है, ऑफ पॉइंट्स ए बी, मतलब P के अंदर जो पॉइंट्स होता है वो ए बी का होता है। ठीक है, सच दैट ए इक्वल टू x0 लेस देन x1 लेस देन x2 लेस देन डॉट 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 लेस देन xn इक्वल टू p। तो यहाँ पे जो x0 x1 x2 बीच में x3 x4 और भी है xn तक। ठीक है, तो ये यहाँ पे कंडीशन भी है एक, ये जो सेट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉइंट्स है, तो पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पे कंडीशन भी है कि ये जो पॉइंट्स है वो ए बी का है, और क्या है कि यहाँ पे ये कंडीशन। ओके, तो आप लोग समझ सकते हो कि यहाँ पे जो एंड पॉइंट्स है, ठीक है, x0 एंड xn, तो x0 इक्वल टू a है, xn इक्वल टू b। तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे अगर ए बी एक क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल होता है तो उसका किसी भी पार्टीशन के लिए, ठीक है, हर एक पार्टीशन में क्या होगा? जो एंड पॉइंट्स होंगे वो क्या होगा? ए होगा, यहाँ का x0 इक्वल टू ए होगा और xn इक्वल टू b होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम लोगों ने थियोरेटिकली जान लिया है कि पार्टीशन असल में क्या है। तो हम लोग को थोड़ा सा एग्जाम्पल भी तो देख लेना चाहिए, है ना? तो चलिए हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं, चलिए, कि ए जो इंटरवल है 0 1, ये क्या है? ये क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल है। तो इसका कोई भी पार्टीशन अगर हम लोग लिखेंगे, तो मान लीजिए कि इसका एक पार्टीशन हम लोग लिख रहे हैं, उसका नाम दे रहे हैं कि P1। ठीक है, आप लोग सिर्फ P भी दे सकते हो, तो P1 दे रहा हूँ मैं, क्योंकि और भी पार्टीशन में लिखूंगा 0 1 इंटरवल का। तो P1 इक्वल टू क्या होगा? एक पार्टीशन आप लोग लिख सकते हो कि 0, यहाँ पे लिख सकते हो आप लोग हाफ, यहाँ पे लिख सकते हो आप लोग 3/4, यहाँ पे लिख सकते हो 1। तो ये एक क्या है? ये एक पार्टीशन है, ये जो इंटरवल है इसका। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जो बीच के जो पॉइंट्स है वो सभी पॉइंट्स इस इंटरवल का है, और यहाँ पे जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई भी कर रहा है कि 0 लेस देन हाफ लेस देन 3/4 लेस देन 1। तो ये जो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है ये एक पार्टीशन है इस इंटरवल का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट्स है वो इस इंटरवल का है, और यहाँ पे कंडीशन क्या है? कंडीशन भी यहाँ पे जो कंडीशन मैंने दिखाई है पहले, ये कंडीशन वो भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, और ये एक फाइनाइट ऑर्डर्ड सेट है। तो P1 एक क्या हो गया? पार्टीशन हो गया 0 1 इंटरवल का। तो सिमिलरली आप लोग P2 और एक पार्टीशन ले सकते हो यहाँ पर, जहाँ पे एंड पॉइंट्स क्या है? 0, और यहाँ पे हम लोग बाद में लिखते हैं वो उस साइड का एंड पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे 0 आप लोग ले सकते हो, यहाँ पे क्या ले सकते हो आप लोग? 1/4 ले सकते हो, 1/2 ले सकते हो। ठीक है, 3/4 ले सकते हो, और यहाँ पे 1 ले सकते हो। तो ये भी एक पार्टीशन है इस इंटरवल का। ठीक है, क्योंकि P2 भी एक फाइनाइट ऑर्डर्ड सेट है, और बीच का जो पॉइंट्स है वो 0 1 इंटरवल का है, और ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन मतलब ये जो मैंने दिखाई है पहले,
ये भी यहाँ पे सेटिस्फाई करता है क्योंकि 0 क्या है, लेस देन 1/4 है, 1/4 लेस देन हाफ है, और हाफ क्या होता है, 3/4 से छोटा होता है, लेस देन 3/4 लेस देन 1 होता है। तो P2 भी सिमिलरली और एक पार्टीशन हो गया 0-1 इंटरवल का। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पार्टीशन समझ में आ गया है। तो आप लोग तो किसी भी अब क्लोज्ड मतलब आपको कोई गिवन होगा, अगर कोई भी क्लोज्ड एंड बाउंड्री इंटरवल, तो उसका तो आप लोग पार्टीशन निकाल सकते हो इसी तरीके से। तो ये याद रखना कि किसी भी क्लोज्ड एंड बाउंड्री इंटरवल का बहुत सारा पार्टीशंस हो सकता है। ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा पार्टीशंस हो सकते हैं, मतलब बहुत सारा हो सकता है। ठीक है, तो आपको बस इसी तरीके से लिखना है, निकालना है किसी भी क्लोज्ड एंड बाउंड्री इंटरवल के लिए। तो ये आप लोग ध्यान में रखना कि किसी भी क्लोज्ड एंड बाउंड्री इंटरवल का बहुत सारा पार्टीशंस होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा बाद में और एक बार डिस्कस करेंगे। ये डिस्कस हो गया, लेकिन इसके बाद थोड़ा सा और भी हम लोग को डिस्कस करना है, तो वो हम लोग बाद में करेंगे। थोड़ा सा और कुछ देख लेते हैं यहाँ पर। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, मैंने बताया कि किसी भी क्लोज्ड एंड बाउंड्री इंटरवल का बहुत सारा पार्टीशंस हो सकता है। तो ये जो बहुत सारा पार्टीशंस है ना, इन पार्टीशंस का अगर हम लोग एक फैमिली बनाए किसी भी इंटरवल के लिए, क्लोज्ड एंड बाउंड्री इंटरवल के लिए, तो उस फैमिली को क्या कहा जाता है, मतलब उस फैमिली को डिनोट किया जाता है इससे। मतलब यहाँ पे देख सकते हो कि द फैमिली ऑफ ऑल पार्टीशंस ऑफ ए बी। तो यहाँ पे इंटरवल कुछ अलग भी हो सकता है। ठीक है, इज डिनोटेड बाय, ये इससे डिनोट होता है। जो सारे जो पार्टीशंस होंगे उसका अगर हम लोग एक फैमिली बनाए तो उस फैमिली को इससे डिनोट किया जाता है। तो अगर आप लोग इंटरवल चेंज करोगे तो बस यहाँ पे इंटरवल आप लोग को चेंज कर देना है। एंड क्या है, एंड द पार्टीशन P इज अ मेंबर ऑफ ये। ठीक है, तो मतलब क्लोज्ड एंड बाउंड्री इंटरवल ए बी का अगर एक पार्टीशन P है तो डेफिनेटली P एक मेंबर होगा इसका, क्योंकि ये जो है ये क्या है, ये फैमिली है ऑल पार्टीशंस का। ठीक है, द फैमिली ऑफ ऑल पार्टीशंस ऑफ ए बी इज डिनोटेड बाय दिस। सो ये फैमिली है, तो इस फैमिली का एक मेंबर होगा P जो पार्टीशन है वो। ठीक है, तो आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ए बी क्लोज्ड एंड बाउंड्री इंटरवल का जो पार्टीशंस है, जितने भी पार्टीशंस है, उसका फैमिली आप इससे डिनोट कर सकते हो। और ए बी जो क्लोज्ड एंड बाउंड्री इंटरवल है उसका एक पार्टीशन P अगर है, ठीक है, तो अगर द पार्टीशन P, तो क्लोज्ड एंड बाउंड्री इंटरवल ए बी का पार्टीशन P है, तो वो P जो है वो भी एक मेंबर होगा इसका। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आगे क्या होगा, तो देखो आगे क्या होगा, आगे जो कॉन्सेप्ट मैं देने वाला हूँ आप लोगों को वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान से सुनते रहो और देखते रहो। तो यहाँ पे देख सकते हो कि लेट P बिलोंग्स टू ये दिस। ठीक है, तो P बिलोंग्स टू दिस मतलब फैमिली, मतलब ए बी क्लोज्ड एंड बाउंड्री इंटरवल का जो पार्टीशंस है, जितने भी पार्टीशंस है उसका फैमिली, तो उस फैमिली में बिलोंग कर रहा है P, क्योंकि P भी एक पार्टीशन है किसका, क्लोज्ड एंड बाउंड्री इंटरवल ए बी का। ओके, तो वायर क्या है, P इक्वल टू ये x0 x1 x2 डॉट डॉट xn सच दैट a इक्वल टू x0 लेस देन x1 लेस देन x2 लेस देन डॉट डॉट लेस देन xn माइनस 1 लेस देन xn इक्वल टू b, जो कि होता है क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है। ठीक है, तो हो गया। देन P डिवाइड्स, मतलब ये जो पार्टीशन P है, P क्या करता है, देन P डिवाइड्स द इंटरवल ए बी into non-overlapping sub-intervals ax1, x1, x2, x2, x3 एंड सिमिलरली बीच में और भी होगा, एंड लास्ट में जो होगा xn-1 b। ओके, तो मतलब ये जो पार्टीशन है ना P, ये क्या करता है कि ये जो मतलब ये जिस इंटरवल का, जिस क्लोज्ड एंड बाउंड्री इंटरवल का पार्टीशन है, उस इंटरवल को क्या करता है, नॉन ओवरलैपिंग सब इंटरवल्स में डिवाइड करता है। ठीक है, और वो जो सब इंटरवल्स है वो दिखते कैसे हैं, इस तरह के। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी एक क्लोज्ड एंड बाउंड्री इंटरवल है और P एक पार्टीशन है उसका,
तो यहाँ पे वो जो सब इंटरवल्स है वो इस तरह से दिखेंगे, Ax1 x1 x2 x2 x3 डॉट 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 xn-1b। ठीक है, तो ये मैं एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ। ठीक है, ये तो थियोरेटिकली गया। तो क्या होता है कि यहाँ पे आप लोग एक काम करो, मान लो कि इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये एक क्या है, क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल है। ठीक है, ए पॉइंट है, ये है ये पॉइंट और ये है बी पॉइंट। ओके, तो ए बी क्या है, एक क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल है। और यहाँ पे मान लो कि एक पार्टीशन P है। ठीक है, x0 x1 x2 डॉट 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 xn। ठीक है, जहाँ पे जो यहाँ का जो पॉइंट्स है, बीच का पॉइंट्स वो ए बी का है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे a इक्वल टू x0 है, लेस देन x1 लेस देन x2 लेस देन डॉट 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 लेस देन xn इक्वल टू b है। ठीक है, तो बीच में आप लोग और भी पॉइंट्स ले सकते हो, xn-1 भी यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट xn लिख दिया। तो ये है, तो ये जो p है वो क्या करता है, ये जो इंटरवल है क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी, मतलब जिसका पार्टीशन एक पार्टीशन है P। ठीक है, तो ये P क्या करता है, ये जो क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी है उसको नॉन ओवरलैपिंग सब इंटरवल्स में डिवाइड करता है, और वो सब इंटरवल्स इस तरह का दिखता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए बी क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल है, तो हम लोगों ने ए बी लिया है, तो और पार्टीशन है ये, तो यहाँ पे इस तरह का दिखता है। तो यहाँ पे ए बी एक क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल है, तो पार्टीशन भी हम लोगों ने ले लिया है। तो ये क्या करेगा, ये इस तरह से इसको डिवाइड करेगा, मतलब ये जो पूरा इंटरवल है ना, ये पूरा इंटरवल को छोटे छोटे सब इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे, नॉन ओवरलैपिंग सब इंटरवल्स में। तो ये हो गया कि ये हो गया x1, ये एक सब इंटरवल बन गया। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये x1 पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लेना है, तो यहाँ पे मान लो x2 हो गया, तो ये हो गया क्या, ये एक क्या हो गया, ये भी एक क्या हो गया, सब इंटरवल हो गया। और सिमिलरली x2 से x3 तक एक होगा, x3 तक ये x3 मान लो, तो ये भी क्या हो गया, ये भी एक सब इंटरवल हो गया। और सिमिलरली ऐसे करते करते आप लोगों को और भी सब इंटरवल्स मिलेंगे, तो ये भी क्या हो गया, ये भी एक सब इंटरवल हो गया। ठीक है, तो ये जो सब इंटरवल्स आप लोगों को मिल रहा है, ये किससे मिल रहा है, P जो पार्टीशन है वो इसको डिवाइड कर रहा है, इसीलिए मिल रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरह का कि P डिवाइड्स द इंटरवल ए बी इंटू नॉन ओवरलैपिंग सब इंटरवल्स। ठीक है, मतलब P क्या करता है, ए बी इंटरवल को नॉन ओवरलैपिंग सब इंटरवल्स में डिवाइड करता है, और सब इंटरवल्स हम लोग को इस तरह का मिलता है। ठीक है, तो बस इसी तरीके से आप लोगों को समझना है। ठीक है, तो अगर हम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले ले तो 0-1 ले लेते हैं, चलिए। और इसका एक पार्टीशन जो P1 मैंने लिया था वही ले लेते हैं, चलिए। तो P1 मैंने लिया था क्या, P1 मैंने लिया था 0, हाफ, 3/4 एंड 1। तो ये जो P1 एक पार्टीशन है 0-1 क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल का। ठीक है, तो ये P1 पार्टीशन क्या करेगा, इस इंटरवल को नॉन ओवरलैपिंग सब इंटरवल्स में डिवाइड करेगा। तो वो कैसा होगा, तो वो डिवाइड करेगा, देखो यहाँ पे मान लो कि ये है 0-1। ओके, तो ये क्या करेगा, 0 से यहाँ पे हाफ तक, ठीक है, ये हाफ होगा, लगभग हाफ तक डिवाइड करेगा। तो ये क्या होगा, ये एक क्या होगा, ये हो गया एक सब इंटरवल। और यहाँ पे हाफ से क्या होगा, हाफ से 3/4 तक एक डिवाइड करेगा, मान लो कि ये 3/4 है। ठीक है, तो यहाँ पे और एक सब इंटरवल बन गया, और लास्ट में 3/4 से 1 तक और एक सब इंटरवल बन गया। ठीक है, तो नॉन ओवरलैपिंग सब इंटरवल्स में डिवाइड कर रहा है। तो आप लोगों को समझना है इसी तरीके से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि मैं जो पूरा जो डिस्कशन था इस वीडियो का, तो वो आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अगर आप लोगों को समझ में आया है और अगर आपको कुछ नॉलेज मिला है यहाँ से, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है,
तो इस तरीके के वीडियो के लिए आप लोग मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे और भी वीडियोस हैं रियल एनालिसिस का, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो लाइक ज़रूर करें। और अगर वीडियो के अंदर कहीं भी मैंने अगर कुछ गलत बोला या उल्टा सीधा लिखा, ठीक है, मतलब कुछ गलत बोला है या गलत लिखा है, तो उसके लिए माफ़ कर देना, ठीक है दोस्तों। तो कभी कभी इंसान से गलतियाँ होता है, ठीक है। तो अगर मैंने वीडियो के अंदर कुछ अगर गलत बोला है या गलत लिखा है, या गलत बोला गलत लिखा दोनों ही किया है, तो मुझे माफ़ कर देना दोस्तों, ठीक है। और खुद का ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ठीक है। अगर पसंद आया है, समझ में आया है, तो एक अपना ओपिनियन देकर जाना, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, ठीक है।